दारू बदनाम करती ताना तेरा बेकार दारू बदनाम करती नाम करती ताने ना तेरे बेकार पता करो केड़े पिंड कुड़ी जित कराई ते जावे पता करो केड़े पिंड दी कुड़ी जित कराई ते जावे डीजे दा कसूर कोई ना कुड़ी चोपरा दे सीने अग लावे डीजे दा कसूर कोई ना कुड़ी चोपरा दे सीने अग लावे कंदे लायो ते कहर करदी कंदे लायो ते कहर करदी कंदे लायो ते कहर करदी क्योंकि जित जान तेरे उतवारे ओ दारू बदनाम करती ए ताना तेरा बेकार दारू बदनाम करती ए ताने ना तेरा बेकार दारू बदनाम करती ए ताना तेरा बेकार दारू बदनाम करती ए ताने ना तेरा बेकार
Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. शुरू करें? मैं ऑफिस जा रहा हूँ काजल। गुड इवनिंग। शुरू करें? Yes, sir. Any doubt from the last class? हॉर्स बना दो भाई। बना रहा हूँ सर, आप बना रहा हूँ। बना दो। Any doubt from the last class? कोई डाउट ही नहीं है तुम लोग को? अभी सर ट्रस्ट के क्वेश्चन नहीं किए हैं, मतलब वो डिटरमिनेंसी के कर लिए थे, वो जो प्रीवियस ईयर के, अब करेंगे सर तो बताएंगे आपको, कल करेंगे। अरे प्रीवियस क्लास का पूछ रहा हूँ, तुम बोल रहे नहीं हो सर, अभी नहीं डाउट क्वेश्चन नहीं किए। सर, डाउट तो तभी आता है सर ज्यादा। मैंने कुछ क्वेश्चन, यस सर। मैंने डाउट नहीं है इसका मतलब मैंने जो क्वेश्चन दिए, कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए, सब बन गया होगा इसका मतलब। यस सर। बन गए? अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना बताओ? नहीं बन रहे। सबसे आसान आंसर यही है। 4 सर। 4। पहला कौन सा वाला गेट वाला क्वेश्चन पहला था? वो लास्ट था सर। लास्ट वाला था। और सेकंड वाला का आंसर? सेकंड वाले का 2। सेकंड का 1 सर, 1 लग रहा है। 2 सर। थर्ड वाले का आंसर? थर्ड वाले का 2। तो में मिलेगा नेगेटिव मार्क, समझ रहे हो? सब गड़बड़ कर दिए हो। पहले का 4 शायद सही है। पहले का 4 तो पहला था बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सेकंड थर्ड अच्छा क्वेश्चन था। जो गेट में आया था वो अच्छा क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन दिया था वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन को क्रैक करना चाहिए था, लेकिन वही एक मतलब थोड़ा सा स्टेप्स बता देता हूँ। मुझे पता था कहाँ गलती कर रहे होगे, तो पहले मैं आज क्या करता हूँ, पहले स्टेप्स सिखा देता हूँ कि तुम्हें अप्रोच कैसे करना होता है। तो जैसे मैं स्टेप्स बताऊंगा तुम उसी को ऐसे अप्रोच करना, लगता है तुम उससे ज्यादा सही आंसर दे पाओगे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने ये दे दिया था तुम्हें, क्या बताओ तो, जो हमारे क्लास का जो भी नोट्स था मैं शेयर कर दिया था, सबको मिल गया था? यस सर। 100 MB का आसपास बन गया था। यस सर, मिलेगा। फोटो खींचने से तो अच्छा ही है वो, मुझे जो लगा। यस सर, वो बेस्ट है सर। सर हम तो हाथ की यार नोट्स बना लेते हैं। क्या बोले बेटा? हाल की यार लिख लेते हैं सर, कॉपी में नोट्स बन जाते हैं। हाल क्या लिखते तो? यस वाह, सर, बहुत मैं तो अच्छा। लिख लेते हैं। हाँ, मैं तो इवन ये भी प्रिफर करूंगा कि तुम क्लास में अगर हाल मतलब जो जितना बन पा रहा है उतना लिख दो, जो थोड़ा बहुत बच गया तुम उसको बाद में अपडेट कर देना, ठीक है? तो सेल्फ नोट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, ठीक है? बाकी और किसी से नोट से पढ़ो, अच्छा है कि अपना का खुद नोट्स बना के तुम खुद पढ़ा करो, ठीक है? चलो, मेरे यहाँ पावर कट है तो मुझे नहीं पता ये कितना देर लास्टिंग करेगा। मैं बस लगा दिया हूँ मोबाइल पे, मोबाइल पे चार्ज है 20-30% है, देखते कितने देर तक जाएगा, ठीक है? तो शुरू करते 100 हैं। दिखा रहा सर, 100 दिखा रहा है तो। अरे मोबाइल बोला, तुम टैब देख रहे हो, मैंने नेट मोबाइल से लगाया थे बच्चा। तुम लोग क्या है रे बेटा, तुम लोग अपने को बहुत स्मार्ट समझते हो बे, हैं? सर हमें लगता था कि आप मोबाइल से पढ़ाते हैं इसलिए। मोबाइल से लिख के पढ़ा सकता हूँ कभी से? ठीक है, तो मेरा आज वाईफाई काम नहीं कर रहा है, वाईफाई पर काम कर, पावर कट ही है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ। तो 20-30% चार्ज है, देखते हैं
प्लान लग जाएगा। चल जाना तो चाहिए, 2 घंटे का क्लास है मुश्किल से। चलो देखते हैं। देखो, जब भी तुम्हें सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। ठीक है, मैं पहले तो समझाता हूँ फिर स्टेप्स लिखूंगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तुम पहले क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन जो है, फर्स्ट स्टेप पे यू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। जैसे इस स्ट्रेस में अगर तुम देखोगे, अगर तुम इस स्ट्रेस में देखोगे, इन दिस स्ट्रेस फॉर द वर्टिकल लोडिंग देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है तो यहाँ पे 2 ही वर्टिकल रिएक्शन होंगे। एक वर्टिकल रिएक्शन होगा P/2 अपवर्ड, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन होगा P/2 अपवर्ड। देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर कर दिए। अब तुम क्या करना, वंस यू हैव डिटरमाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, you can start from any joint. You can start from any joint and identify the zero force member. तुम कोई भी जॉइंट से शुरू करो और जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई करो। ऐसे हवा में बात करने से अच्छा है कि मैं जॉइंट का नाम दे दूं, ABCDEFGHIJ। तो तुम जो भी जॉइंट से तुम्हें लग रहा है साफ साफ जीरो फोर्स मेंबर दिख रहा है, तुम उस जॉइंट से शुरू करो और उस जॉइंट से शुरू करके तुम जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई करना शुरू करो। एक जॉइंट खत्म होने के बाद यू मूव टू द नेक्स्ट जॉइंट। एक जॉइंट खत्म होने के बाद यू मूव टू द नेक्स्ट जॉइंट एंड रिपीट द प्रोसेस टिल यू हैव चेक्ड फॉर जीरो फोर्स मेंबर एट ऑल जॉइंट्स। तुम एक जॉइंट के बाद दूसरे जॉइंट में जाओ, फिर तीसरा, ये प्रोसेस तुम कंटिन्यू करते रहो जब तक तुम सब जॉइंट को एक बार चेक ना कर दिए हो। पहला चीज ये। दूसरा, जब पहले जॉइंट पे तुम पहुंच के जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई कर दिए, जैसे मैं अभी बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत होता है। अब मुझे बताओ, कौन देख पा रहा है जीरो फोर्स मेंबर डायरेक्टली? कौन से जॉइंट में सबसे पहले जीरो फोर्स मेंबर दिख रहा है? मैं उस जॉइंट से शुरू करूंगा। कौन से जॉइंट में तुम्हें जीरो फोर्स मेंबर डायरेक्टली दिख रहा है? किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा ना बेटा। कहाँ पे? डी पे दिख रहा है। डी तो मुझे लगता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। सर आई पे दिख रहा है। आई भी हो सकता है। आई और जे दिख रहा है। आई पे दिख रहा है और कहाँ दिख रहा है? जे तो बहुत तुम लोग पहचानना अभी भी सीख नहीं पा रहे हो। देखो सी पे दिख रहा है, सी पे, ई पे दिख रहा है। और ई और सी। करेक्ट। अब देख रहा हूँ सही किए। देखो ये तीन तो सबसे पहले दिखना चाहिए था। कौन सा? सी, ई, आई। ये तीन तो सबसे पहले देखना चाहिए था। तो ये वो डायरेक्टली दिखता है। तो तुम कोई भी जगह शुरू कर सकते हो। मान लो तुमने जॉइंट सी पे शुरू किया, तो सीक्वेंस मेरा सीक्वेंस दे देता हूँ ताकि तुम बाद में पढ़ो तो समझ में आए। तो मैं किस सीक्वेंस में जा रहा हूँ? मेरा सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। आई एम स्टार्टिंग विद सी। मैं सी से शुरू किया, तो मैं सी से शुरू किया तो मैं क्या देखा? देखो यहाँ पे ये दोनों कोलिनियर। कौन से दोनों कोलिनियर? ना सी बी कोलिनियर। मैं बस यहाँ पे एक दो जॉइंट दिखा देता हूँ। मान लो जॉइंट सी है, तो तुम देख पा रहे हो एफ सी बी और एफ सी डी कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर फोर्स कौन है? एफ सी जे। एफ सी जे कितना होगा? देखो अगर ये दोनों कोलिनियर है, कौन सा सी डी एंड सी बी, तो मैं बोल सकता हूँ एफ सी डी इज इक्वल टू एफ सी बी। अगर ये एफ सी जे है, इसको मैं जीरो सोच सकता हूँ क्या? क्या मैंने दो पेयर ऑफ कोलिनियर फोर्स बना दिया क्या? अगर मैंने दो पेयर ऑफ कोलिनियर फोर्स बना दिया, गोल्डन रूल से मुझे पता लग जाएगा कि एफ सी जे कितना होगा? जीरो। तो तुम क्या करना, जॉइंट जे में चले, सी में चले जाना, जॉइंट सी में चले जाना। सी में जाके ऐसे सोच रहे हैं कि सर अगर ये आपका जीरो हुआ तो ये भी जीरो होगा। ये दोनों इक्वल होंगे मुझे पता है, जीरो होगा मुझे नहीं पता। क्या होगा? जीरो होगा मुझे नहीं पता। तो जॉइंट सी में तुम ऐसे मार्किंग कर देना। तो तुम्हें जहां भी जीरो फोर्स मेंबर दिखेगा, यू मार्क दिस जीरो फोर्स मेंबर एज जीरो। ठीक है, देन यू मूव टू द नेक्स्ट जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट कोई सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें दिख रहा है तुम उस जॉइंट में जाओ। मुझे लगता है जो नेक्स्ट जॉइंट में देख पा रहा हूँ, ये जॉइंट में जाके मुझे जीरो फोर्स धर से देखने को मिलेगा, वो है जॉइंट ई या जॉइंट आई, जो तुम्हें पहले दिखे। मान लो मुझे जॉइंट ई पहले दिखा, तो मैं सी के बाद नेक्स्ट जो जॉइंट में जाऊंगा, आई गो टू जॉइंट ई। फ्रॉम सी आई मूव टू जॉइंट ई। तो मैं जॉइंट ई में पहुंच गया। अब मैं जॉइंट ई में आता हूँ। जॉइंट ई में मैं क्या देख पा रहा हूँ? सर जॉइंट ई में वही गेम है। सर देखिए ई डी ई एफ कोलिनियर है, तो ये दोनों बराबर होंगे, जीरो हो गए, मुझे कोई लॉजिक नहीं पता। अच्छा, अगर ई एच इकलौता फोर्स है,
आप मान लो यहाँ पे जीरो फोर्स देख लो, अगर देख लोगे तो आपको दो पेयर ऑफ कोलिनियर मिल गया, तो जितना FEH होगा FED होगा उतना FEF होगा। ये तो क्लियर है। अगर ये फोर्स तुम्हारा जीरो तुमने मार्किंग कर दिया, इसका मतलब FEH कितना हो जाएगा, FEH वुड बी इक्वल टू जीरो। तो मैं जीरो फोर्स ई पॉइंट में भी देख लिया। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट जॉइंट। जो मुझे नेक्स्ट जॉइंट मुझे दिख रहा है वो है जॉइंट आई। तो मैं जॉइंट आई में आ जाऊंगा। जॉइंट आई में क्या देख पा रहा हूँ, जॉइंट आई में भी हम ये देख पा रहे हैं कि दो पेयर ऑफ कोलिनियर तो दिख ही रहा है, IJ एंड IH, IJ एंड IH आर कोलिनियर। अगर IJ IH कोलिनियर है तो एक काम करो, आप क्या करो, जितना FIJ होगा उतना FIH होगा। ये दिख रहा है, जीरो होगा कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं इसमें एक फोर्स ऐसे सोच लूं, जीरो फोर्स मेंबर, अगर ये जीरो है तो ये पार्ट भी गारंटी कितना होगा, जीरो होगा। तो मुझे लगता है जो कुछ भी समझे होंगे कल क्लास में, अगर मान लो तुम्हें 10% में समझ में आया होगा, तो 10% में ये तीन जीरो फोर्स मेंबर तीन जॉइंट में आइडेंटिफाई करना ही करना है। ये तीन तो मिनिमम था। अगर इससे ज्यादा कर रहे हो तो अच्छी बात, लेकिन मिनिमम इतना करना चाहिए था। अगर इतना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब लास्ट वाला लेक्चर तुम अच्छे समझे नहीं हो। तो तुम एफर्ट लगाओ कि लास्ट वाले लेक्चर को और थोड़ा अच्छे समझ पाओ, ठीक है। तो तुम इधर एक बार खुद से पढ़ो, ठीक है, या खुद से प्रैक्टिस करो, जो भी है तुम करना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ा सा और कठिन जॉइंट्स में देखने के लिए जो हम नहीं देख पाए। देखो, अगर तुम जॉइंट नहीं देख पाए, अब मैं तुम्हें वही जॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम देख पा रहे हो जॉइंट जी में एक फोर्स है P/2, जॉइंट ए में भी एक फोर्स है P/2। कितना, दोनों डायरेक्शन P/2 है। अब तुम जी पे देखो, क्या तुम देख पा रहे हो जॉइंट जी को? अगर मैं देखूं, नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर जॉइंट जी। अगर मैं जॉइंट जी को देखूं तो जॉइंट जी में मुझे इस तरह से दिख रहा है, सर ये जी है, जी में ये P/2 अपवर्ड है, ये P/2 ऐसा अपवर्ड है। लेकिन तुम जानते हो मैं टेंडेंसी क्या होता है, मैं कुछ भी चीज को टुवर्ड्स द जॉइंट नहीं दिखाता। तो इसको मैं ऐसे ऊपर उठा दूंगा और इसको मैं बोल दूंगा P/2, इसको मैं बोल दूंगा P/2। अच्छा, और एक है FGF। मान लो FGF, ये हो गया FGF, ये एक फोर्स है। दूसरा एक फोर्स है FGH। अगर ये जो तुम समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पे दो पेयर ऑफ कोलिनियर है, ये दो कोलिनियर है। यहाँ बच्चों से कंफ्यूज होगा दोनों कोलिनियर है कि नहीं, ये कोलिनियर है बेटा। हाँ, एक बात सच है, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए अगर P/2 अपवर्ड है तो FGF को डाउनवर्ड होना पड़ेगा। अगर इसको इक्विलिब्रियम में तुम देखना चाहते हो, किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, अगर इक्विलिब्रियम में देखना चाहोगे तो क्या होगा, सर अगर P/2 ऐसे अपवर्ड है तो FGF जो अननोन फोर्स है उसको डाउनवर्ड होना पड़ेगा। इसका मतलब GF डाउनवर्ड, मतलब देखो अगर मैं GF मेरा कहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ देखना, अगर मैं GF को देखूं, मैं GF डाउनवर्ड जा रहा हूँ, मतलब मैं टुवर्ड्स द जा रहा हूँ, टुवर्ड्स द जॉइंट जा रहा हूँ। टुवर्ड्स द जॉइंट मतलब ये होगा, जो तुम्हारा P/2 फोर्स आएगा इसमें P/2 कॉम्प्रेशन आएगा, तब जाके जॉइंट जी इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से कोई सोच सकता है कि सर जॉइंट में अगर एक P/2 अपवर्ड है तो ये P/2 डाउनवर्ड होगा, तब जाके जॉइंट जी इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मुझे ज्यादा तकलीफ होता है इस पार्ट में, ये जो पार्ट में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये P/2 और FGF एक डायरेक्शन में है। तो बच्चा ये कंफ्यूज होता है सर ये कोलिनियर कैसे है। कोलिनियर इसलिए है क्योंकि तुमने एक डायरेक्शन में दिखा दिया, इक्विलिब्रियम के लिए अगर एक ऊपर गया ये को नीचे आना पड़ेगा, तो अब तुम्हें कोलिनियर दिखना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये FGH है तो तुम देख पा रहे हो तीन फोर्सेस है, मैं इसको दो पेयर ऑफ कोलिनियर बना सकता हूँ। कैसे? अगर इसको मैं जीरो सोच लूं तो तुम क्या देखोगे, तो तुम जॉइंट जी पे आओगे, तुम कहोगे सर जो आपका FGF है वो P/2 कॉम्प्रेशन होगा, एक जॉइंट में कॉम्प्रेशन तो दूसरे जॉइंट से भी कॉम्प्रेशन होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो मुझे चार फोर्स दिख गए। तो GF में P/2 अगर ये जीरो है तो GH में फोर्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा। GH में कितना हो जाएगा तुम्हारा, जीरो। तो उस तरीके से मैंने एक और जीरो फोर्स मेंबर फ्रॉम जॉइंट जी आइडेंटिफाई कर दिया। जॉइंट जी में तकलीफ हो सकता है, तो किसी को तकलीफ है तो जॉइंट जी में मुझे पूछ सकते हो कि जॉइंट जी में कैसे मैंने जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई किया। गोल्डन रूल लगाया, दो पेयर ऑफ कोलिनियर बनाया, चार फोर्सेस दिखाया, उसमें जीरो फोर्स आइडेंटिफाई कर दिया। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सर
बोलो। सर ये जब हम सिलेक्ट करते हैं जॉइंट्स तो सर ये कैसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सी ई और जे एच आर्बिटरी सुनो सुनो बेटा, आर्बिटरी तुम्हें जो जॉइंट पसंद आए तुम कर सकते हो, लेकिन वही है ना, जैसे मान लो क्या मैं बताऊं, तुम लोग ताश खेलते नहीं हो, मैं ताश बहुत ज्यादा खेलता हूँ, मैं ताश का बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लो कौन सा एग्जांपल, मान लो चेस तो मैं ज्यादा खेलता नहीं हूँ, तो देखो जैसे चेस में यू आर हैविंग n नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, तो कौन से ऑप्शन से कौन शुरुआत करेगा वो उसका सोच है। तुम जितना ज्यादा खेलते रहोगे तुम उतना स्मार्ट मूव से शुरू करोगे, समझ रहे हो। तो ये ट्रस्ट भी वही है, मान लो तुम चेस ही खेल रहे हो, तुम कौन सा जॉइंट से शुरू करोगे। मैं ट्रस्ट देख के मुझे थोड़ा आदत सा बन गया है, तो मैं जॉइंट सी से शुरू किया, क्योंकि मैं जॉइंट सी से जीरो फोर्स मेंबर दिख रहा था। फिर मैं जॉइंट ई में गया क्योंकि मुझे जॉइंट ई में जीरो फोर्स मेंबर दिख रहा था। फिर जॉइंट आई में गया क्योंकि जॉइंट आई में जीरो फोर्स मेंबर दिख रहा था। तो तुम जितना ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करोगे, तुम ऑटोमेटिक वो चेस की तरह सीख जाओगे कहाँ से शुरू करने से एडवांटेज है। तो बेसिकली हम वह शुरू करते हैं जहां पे हम जीरो फोर्स मेंबर डायरेक्टली देख पा रहे हैं, और कोई ट्रिक नहीं है इसका। तो सर जे के नीचे अपन एक फोर्स लगा के जीरो कर सकते हैं और इसको भी एक जीरो फोर्स मेंबर बना सकते हैं। जे और जे 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 की बात कर रहे हो? यस बेटा बताओ तो जे पे कितना फोर्स है अभी, तो जे जॉइंट को देखो कितना फोर्स है बताओ तो, जे जॉइंट पे। सर एक तो एफ जे है और एफ नहीं बस मुझे नाम नाम नहीं चाहिए, बोल के टोटल कितना जॉइंट है तुम देख के मुझे बताओ। मेंबर सर कितने हैं? जॉइंट मतलब फोर्सेस कितने हैं? फोर्सेस फोर्सेस हाँ, जीरो फोर्सेस या टोटल फोर्सेस सर? टोटल फोर्सेस कितने हैं? अभी तो सर 3 है। ये और 4 उसके तो मुझे दिख रहे क्वाड्रेंट हैं, वाले सर, क्वाड्रेंट 1 वाले उससे 2 बता रहे हैं सर। 3 हाँ 4। ऐसे तो सर 4 हैं। अच्छा अब बताओ, वो जो गोल्डन रूल है वो 4 फोर्सेस के लिए लगता है, तो 4 फोर्स तो पहले से ही प्रेजेंट है, तुम एक फोर्स और जोड़ रहे हो, कितना फोर्स हो गया? 5 जो गोल्डन रूल तुम्हें बताया था, मैं बार बार बोल रहा पेयर 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 क्यों चिल्ला रहा था पेयर, कि अच्छा तुम्हें अच्छा टोटल ठीक है 4 सर फोर्स में समझा। गेम को खेलना है। जब तुमने यहाँ पे जीरो जोड़ने का गुस्ताखी किया, तुम तो 5 फोर्स बना दिए, यस सर अब तो आ रूल गया ही नहीं सर। लिख पाएगा, यस सर यस सर। समझ रहे हो। हाँ तो इसलिए तुम जे पे एच पे देखना तो बेवकूफी है। जे पे एच पे ऑलरेडी 4 4 5 5 फोर्स है, तुम उसमें कैसे कोलिनियर बना पाओगे। और ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब। सर जॉइंट, हाँ बोलो। अगर तो हमें जे पे सर फिर भी तो सर अगर यदि हम पहले जे को देखते तो सर हमें फिर वो सीधे नहीं दिखता ना सर, ये जीरो फोर्स है। हाँ जॉइंट जे को देखते तो जे सी जीरो नहीं दिखता। मैं तुम्हें एक एक करके डाउट लेता हूँ। जे सी जीरो नहीं दिखता, मैं तुम्हें ये बात तुम जो बोल रहे हो सही है, लेकिन बात ये है कि बेटा मैं बोल चुका हूँ जीरो फोर्स मेंबर दोनों जॉइंट से जीरो नहीं दिखता। तो जिस जॉइंट से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम उसी जॉइंट से शुरू करेंगे। जॉइंट सी से साफ साफ जीरो दिख रहा था क्यों, 3 फोर्सेस है। तो मैं तुम्हें ये एडवाइस कर सकता हूँ तुम उन जॉइंट्स को ज्यादा ध्यान से देखो जिस जॉइंट पे 2 या 3 मेंबर है। 2 या 3 मेंबर खत्म होने के बाद उन जॉइंट पे जाओ जहां पे 3 मेंबर से ज्यादा है। तो इस हिसाब से तुम जॉइंट ए से शुरू कर सकते हो, जी से शुरू कर सकते हो, आई से शुरू कर सकते हो, सी से शुरू कर सकते हो, और बी से शुरू कर सकते हो, क्योंकि इन जॉइंट में 2 या 3 मेंबर है। ठीक है, और बाकी सब जॉइंट में तो कॉम्प्लिकेट सी है, जाना मुश्किल होगा थोड़ा। हाँ बी और एफ भी हो सकता है, बी और एफ भी तुम शुरू कर सकते हो, लेकिन डी जे एच चाहे पे 5 मेंबर है वहां शुरू करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। डन, मैं तो आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। किसी को डाउट, कोई डाउट पूछ रहा था, कोई किसी का आवाज टूट रहा था, वो डाउट पूछ रहा था। सर बोलो सर। ये तो सर जो जी पे हुआ बेहतर सर ये पे हुआ क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ ना, तुम जी क्लियर हो गया सबको? यस सर। ये जी में सर यदि P/2 एंड FGF अगर ये सर ऊपर ही लग रहे होते दोनों, तो सर नीचे हम नहीं लगा सकते थे ना जीरो फोर्स, मतलब गोल्डन रूल। कौन से जॉइंट की बात कर रहे हो? सर जी जॉइंट की सर, यदि P/2 और FGF ऊपर ही लग रहे होते, हम ये ना माने कि नहीं हो रहा है बताया तो
बताया तो ये डाउट होगा, मैं तो वही बोला कि तुम्हें डाउट होगा, ध्यान से सुनो। गोल्डन रूल लगाने के लिए p/2 भी अपवर्ड हो गया और FGF अपवर्ड होगा, ये तो तुम बोल रहे हो। लेकिन मैं हाँ तुम्हें सर, तो क्या हम बोला, ये इक्वली, रुको रुको रुको, ये तुमने देखने के लिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए अगर एक p/2 अपवर्ड है तो FGF को डाउनवर्ड ही होना पड़ेगा। बड़ा तुम सोचो, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्स अपवर्ड है तो इक्विलिब्रियम कैसे रहेगा? तो तुम दिखाने के लिए p/2 अपवर्ड GF अपवर्ड दिखा सकते हो, लेकिन जब तुम इक्विलिब्रियम का सोचोगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अगर p/2 अपवर्ड है तो GF इस जॉइंट से डाउनवर्ड होना पड़ेगा, तब जाके जॉइंट वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो उसका गोल्डन रूल इजी हो गया कि अगर ये तुम्हारा FGF है तो 3 फोर्सेस है, तुम 0 ऐड कर दो, 4 फोर्सेस हो गए, तो FGF कितना होगा? 0। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर तुम G को समझ चुके हो, मैं तुम्हें एक जॉइंट और हेल्प करता हूँ। लुक एट जॉइंट A। Those who have understood G, look at joint A। G समझ चुके हो तो जॉइंट A को देखो, कुछ फायदा मिल रहा है क्या मुझे बताओ? जो लोग G समझ यस चुके हैं वो सर, जॉइंट A को सिमिलर टू देखे जी। कुछ। हाँ, सिमिलर टू G, कुछ 0 फोर्स मोमेंट मिला ये है सिमिलर A से। हॉरिजॉन्टल होगा yes, सर, sir. हॉरिजॉन्टल। सर करेक्ट। उसमें सर वर्टिकल फोर्स F हॉरिजॉन्टल को फोर्स नहीं लगेगा AJ फिर। के अपोजिट में 0 लिखा जाएगा। हाँ देखो क्या होगा इस केस में, अगर मैं G से आ जाऊं A पे, देखो यहाँ पे p/2 अपवर्ड, अभी हम इक्विलिब्रियम सीख रहे थे, अगर ये p/2 अपवर्ड होगा तो ये p/2 डाउनवर्ड होगा, तब जाके इक्विलिब्रियम होगा। तो ये p/2 मतलब FAB एंड p/2 आर कोलिनियर, ये समझ पाए कोई कि p/2 एंड FAB विल बी कोलिनियर। अगर ये हाँ बोलो। अच्छा, अगर ये कोलिनियर है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 0 सोचता हूँ। अगर ये 0 हो गया तो जो तुम लोग बोल रहे थे वही बात हुआ, अगर ये 0 तो ये भी 0 होगा। 4 फोर्सेस, 2 पेयर ऑफ कोलिनियर, तो ये 0 होगा। लेकिन ये 0 होगा कि नहीं होगा? FAB ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं p/2। सिमिलरली FGF 0 हुआ क्या? हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं p/2, तो ये दोनों 0 होने का चांस नहीं है। तो जो 0 हुआ वो 0 को हम देख लो, तो A पॉइंट में मुझे एक 0 देखने को मिला है। समझ पा तो रहे हो? वर्टिकल सर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा ना सर यहीं पर? बट वही एक अगर मैं एक चीज, एक कहीं पे एक लाइन लिखवाया था कि अगर लोडिंग प्योरली वर्टिकल है, अगर लोडिंग इज प्योरली वर्टिकल, इन दैट केस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल नॉट एग्जिस्ट। तुम मान लो यहाँ पे सर हॉरिजॉन्टल वो फोर्स बीम ले में भी था, लिए, सर वो बीम में बताया था आपने। बीम और ट्रस बिहेवियर इज सेम, बीम एंड ट्रस बिहेवियर इज सेम, ओनली इन फ्रेम द बिहेवियर विल बी डिफरेंट। तुम फ्रेम में जाओगे तो बिहेवियर डिफरेंट होगा, बीम एंड ट्रस में बिहेवियर में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। तो जो कह रहा था कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, मान लो तुम H ले भी लिए, तुम अगर यूज करोगे समेशन फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0, ऑटोमेटिक H इक्वल 0 आ जाएगा, ऑटोमेटिक H इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो H कहाँ से आएगा? तो H ऑटोमेटिक 0 ही है। सोच पाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये कॉन्सेप्ट को तुम गांठ मार के रख दो कि अगर तुम्हारा लोडिंग वर्टिकल है, फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रसेस में, बीम्स में, अगर लोडिंग वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आते, तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा। क्लियर है? जॉइंट ए तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब देखो जो इजी जॉइंट से मैंने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, मैं जॉइंट ए तक आइडेंटिफाई कर दिया, तब भी मेरे पास और 4 जॉइंट बच रहे हैं। कौन कौन? बी, डी, एफ, एच एंड जे। मैं क्या बोला, क्रिटिकल जॉइंट्स को बाद में जाएंगे, बी में जाते हैं। अगर तुम बी पे देखोगे, देखते हैं कौन कल का क्लास रिवीजन किया है। मान लो ये बी सी है, तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा एफ बी सी, और यहाँ पे एक फोर्स आएगा एफ बी जे, ठीक है, बी जे, और यहाँ पे फोर्स आएगा p/2। मुझे बताओ इन दो में से कौन 0 होगा? बी सी 0 होगा या बी जे 0 होगा? जॉइंट बी को देखो और बताओ, तो बी सी 0 या बी जे 0? पेयर बनेगा ही सर, फोर्स चाहिए ना हमें, तो फोर्स क्या चाहिए बेटा? टू पेयर चाहिए ना सर। हाँ, तो 2 पेयर नहीं है क्या? 3 फोर्स से तो हम 2 पेयर नहीं बना सकते क्या? तीन फोर्स 2 पेयर कैसे बनाएंगे? करेक्ट,
यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा, यहाँ पे कोसेक कॉट रूल लगेगा बेटा, कोई पकड़ ही नहीं पाया, मैं ब्लफ किया, एक तो को बोला वही जीरो मैं नहीं होगा, सोच रही थी सर। सोचने से बेटा नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। ये कोसेक कॉट वाला रूल है सर, जो कल आप बता रहे थे कोसेक कॉट, ये वही तो रूल हो इंक्लाइंड गया। इंक्लाइंड और स्ट्रेट लाइन हाँ, एक इंक्लाइंड है एक स्ट्रेट लाइन है, तो कोसेक कॉट लग जाएगा। अगर तुम चालाक हो तो ये भी बोल दोगे कि जो इंक्लाइंड है उसमें कोसेक होगा, सीधा हाँ। में कॉट होगा। और सेम तुम्हें ये भी सिखा दिया तेरा किसमें टेंशन किसमें कंप्रेशन, किसमें टेंशन होगा, सर टेंशन होगा कॉसेक में, टेंशन जो होगा कोसेक इंक्लाइंड में, है, करेक्ट। इंक्लाइंड जो इंक्लाइंड है। हाँ, और स्ट्रेट वाले में कॉट होगा। टेंशन होगा और पीसी कंप्रेशन। टेंशन होगा कॉट हाँ वाले में सर। हाँ, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये जीरो का चांस ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं जॉइंट बी पे जाऊं, जॉइंट बी पे जाऊं, जॉइंट बी, देखो इसका मतलब क्या है, देखो हम अगर देखने का नजरिया सही कर दे तो हम जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन मानो मेरा नजरिया ही नहीं है। कोई कहेगा सर इन तीनों को मैं दो पेयर ऑफ कोलिनियर बना दूंगा, ठीक है, तो वो कुछ नहीं समझता है। मान लो सर ये एफ बी सी है और ये मान लो एफ बी जे है, ये बी जे है और एक फोर्स है पी बाई टू, मैं इसको दो पेयर ऑफ कोलिनियर बना दूंगा। कैसे बना दोगे? कोई सर एक मेंबर जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ दोगे? कैसे जोड़ दूंगा, जोड़ दिया, हाँ जीरो। तो क्या हुआ? सर एफ बी सी जीरो हो जाएगा। अरे क्या लॉजिक है इसमें जीरो होगा? तुम्हें दो पेयर ऑफ कोलिनियर चाहिए, तुमने एक कोलिनियर बना दिया, ये दोनों कोलिनियर हो गए। दूसरा कोलिनियर बना क्या? क्या पी बाई टू बीजे कोलिनियर बना क्या? कोई नहीं नहीं सर गलती हो गई, गलती हो गया। एक और तरीका है, तरीका है कि सर एक काम करता हूँ, मैं ऐसे जोड़ता हूँ। कैसे जोड़ेगा? जोड़ेगा देखो, वो अपने दिमाग देखो गंदगी गंदगी कैसे भरेगा। ठीक है सर, मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ जीरो, तो ए बीजे जीरो हो जाएगा। अरे क्या जो लॉजिक है जीरो होने का? तुमने जी एफ बीजे के लिए कोलिनियर बना दिया, बाकी जो दो फोर्सेस थे वो कोलिनियर बने हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे जीरो का चांस ही नहीं है। इनफैक्ट अगर किसको ध्यान होगा कि एक स्ट्रेट है एक इंक्लाइंड है एक पी बाई टू होता है, तो उस केस में स्ट्रेट वाले का कॉट और ये वाले का कोसेक थीटा होता है, खत्म। तो वहां से तो पकड़ लोगे जॉइंट बी पे जाते ही कि सर बी सी में भी फोर्स आएगा और ये भी गारंटी है बी जे में फोर्स आएगा। इनफैक्ट नाउ यू आर स्मार्ट एनफ टू से कि बीसी में कितना फोर्स आएगा और बीजे में कितना आएगा। अगर मैं तो पूछूं तो आराम से ये भी बोल पाओगे, अगर मैं थीटा दे दूं तो तुम आराम से बोल पाओगे। कंफर्टेबल? जॉइंट बी को सब देख पाए? तो जॉइंट बी से मुझे और कोई एडिशनल जीरो फोर्स मेंबर नहीं मिल रहे हैं। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू जॉइंट एफ। जो जॉइंट बी समझा है वो जॉइंट एफ को देखो, तो जॉइंट बी देखा है और जॉइंट एफ को देखो। जो जॉइंट बी समझ चुके हैं जॉइंट एफ को देखो और बताओ कोई जीरो फोर्स मेंबर आया क्या? नो नो सर। क्यों नहीं आया बताओ तो? एफ में क्या हुआ? अगर तुम एफ पे देखोगे तो एक सीधा मेंबर है, ठीक है, एक इंक्लाइन मेंबर है, एक के एफ एफ ई, एक के एफ एफ एच और एक फोर्स है पी बाई टू। ये क्या वही रूल हो गया क्या? एक सीधा एक इंक्लाइन पी बाई टू, मतलब एक कोसेक लगेगा क्या? यस सर। मतलब ये ना एफ ई एफ जीरो है ना एफ एफ एच जीरो है, ये दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, इन दोनों में फोर्स एग्जिस्ट करेंगे। सोच पाए? तो जॉइंट एफ से भी मैंने चेक कर दिया, मुझे कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं दिखे। क्या मैं सब जॉइंट देख लिया क्या और जॉइंट बचा है? क्या मैंने सब जॉइंट देख लिया और जॉइंट बचा है? अबे मैं सब जॉइंट को तो कलर कर रहा हूँ, जो जॉइंट कवर हो गए कलर कर रहा हूँ, तो 3 जॉइंट तो बचा हुआ है। और कौन सा जॉइंट बचा है बताओ तो? डी जे बचा है, जे डी एच बचा है, एच बचा है। देखो अब जब तुम कॉम्प्लेक्स जॉइंट में जाओगे, जब तुम जॉइंट जे में जाओगे, देखो जब तुम कोई सक्सेसिव जॉइंट में जाते हो, पहला जॉइंट के बाद तुम जो भी सक्सेसिव जॉइंट में जाओगे, तुम वहां पे जीरो फोर्स मेंबर निकालने के लिए जो मेंबर तुम पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हो जीरो है, जो मेंबर तुम आइडेंटिफाई कर चुके हो पहले से जीरो है, उसको हटा के देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो नाउ आई मूव टू जॉइंट जे, नाउ आई मूव टू जॉइंट जे, मैं जे में जा रहा हूँ, तो जे में मैं ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका हूँ जीरो फोर्स मेंबर। कौन जीरो फोर्स मेंबर है? ये जीरो फोर्स मेंबर है, ये जीरो फोर्स मेंबर है, ये दो जीरो फोर्स मेंबर है। तो मैं जे पे दो ही तीन फोर्स दिखाऊंगा। कौन सा बताओ तो? एक होगा एफ जे डी
FJD, और एक होगा FJB, एक आएगा FJB, ठीक है, और तीसरा आएगा FJI, शायद FJI। तो तुम जब भी एक बार एक जॉइंट में जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई कर दिए, जब तुम नेक्स्ट जॉइंट में चेक करोगे, यू विल ऑलवेज चेक फॉर जीरो फोर्स मेंबर रिमूविंग दोज मेंबर्स व्हिच हैव बीन मार्क्ड एज जीरो। तुम जिसको जीरो मार्क कर चुके हो उसको रिमूव करके चेक करोगे। देखो अब मेरे पास तीन फोर्स है, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे। तो बताओ क्या इन तीन फोर्स को मैं कुछ भी करके दो पेयर ऑफ कोलिनियम बना सकता हूँ क्या? इन तीन फोर्स को मान लो इसको मैं F1 नो सर, F2 करता हूँ, कर सकता हूँ क्या? कैसे करूंगा? नो सर। मैं तो ऐड तो एक ही मेंबर करूंगा ना, मैं ऐड तो एक ही फोर्स करूंगा। एक मेंबर बोलो एक फोर्स बोलो, तुम कहीं पे भी ऐड करो, ऐसे ऐड करो, या तुम मान लो कोई कहेगा सर मैं ऐसे ऐड करूंगा, करो, तुम कोई भी ऐड करो, तुम कोई एक ऐड कर सकते हो, तीन ऐड नहीं कर सकते, चार फोर्स ही होगा। अगर तुम ऐड करोगे तो एक पेयर ऑफ कोलिनियम बना सकते हो, लेकिन दो पेयर ऑफ कोलिनियम नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो लॉजिक ये है कि यहाँ पे हम कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं बोल पाएंगे। तो जॉइंट जे पे, तो देखो ये तो ऑलरेडी मार्किंग हो चुका था कि जे बी जीरो फोर्स मेंबर नहीं है। अब मैं जे डी भी जीरो है कि नहीं है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, जॉइंट जे से पता ही नहीं लग रहा है कि जीरो फोर्स मेंबर है कि नहीं। तो जिस तरह से मैं जॉइंट जे को देखा, तुम वही ट्रीटमेंट डी पे दोगे और वही ट्रीटमेंट एच पे दोगे, ठीक है। जैसे मैं जे को देखा, तुम वही ट्रीटमेंट एच पे दोगे, वही ट्रीटमेंट तुम कहाँ पे दोगे? डी पे दोगे। मान लो मैं एच पे आया, अब तो मैं जे के बाद कहाँ पे आया ना, जे के बाद आई हैव मूव टू एच, मान लो जॉइंट एच। अब तुम जॉइंट एच को देखो, मैं और फ्री वो डायग्राम नहीं बनाता हूँ। जो जीरो फोर्स मेंबर है तुम हटा दो, हटाने के बाद देखो ये तीन फोर्स है, देखो एक फोर्स ऐसा फील करते रहना, एक फोर्स ऐसा, दूसरा फोर्स ऐसा, तीन फोर्स देखना, ये तीन फोर्स है। यू रिमूव द जीरो फोर्स मेंबर। अब तुम तीनों फोर्स देखो, क्या एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स ऐसा है, क्या इसको मैं दो पेयर ऑफ कोलिनियम बना सकता हूँ क्या? जॉइंट एच में कुछ इस तरह का फोर्स है, क्या मैं इसको दो नो पेयर सर। ऑफ कोलिनियम बना सकता हूँ क्या? If you cannot make two pair of collinear, you cannot say any extra zero force member. तो joint H में मैं H F को जीरो बोला ही नहीं था, अब मैं H D को भी जीरो बोलने का मेरा औकात नहीं है, मेरे को लॉजिक नहीं मिल रहा है कि H D को जीरो बोलने का। सिमिलरली जैसे मैंने जॉइंट H पे चेक किया, तुम अभी जॉइंट D पे जाओगे, फिर जब जॉइंट D पे जाओगे यू रिमूव दोज मेंबर व्हिच हैव बीन मार्क्ड एज जीरो। तो जब तुम जॉइंट D में जाओगे you remove those member which have been marked as zero। अब आ जाओ डी पे, डी पे अगर मैं देखूंगा तो एक फोर्स ऐसा है, ये वाला फोर्स एफ डी सी, एफ डी सी। एक फोर्स ऐसा है, मान लो ये एफ डी जे है, एक फोर्स ऐसा है, मान लो ये एफ डी एच है, और एक फोर्स ऐसा है, मान लो एफ डी ई है। जीरो फोर्स मेंबर को हटा दो, तो जब भी तुम जॉइंट पे देखोगे जीरो पहले से मार्क हो चुका है, उसको हटा दोगे। बताओ यहाँ पर तो पहले से ही चार फोर्स है, तो ऐड करने का तो सवाल ही नहीं आता, पहले से चार फोर्स है, क्या ये दो पेयर ऑफ कोलिनियर है क्या? ये चार फोर्स दो पेयर ऑफ कोलिनियर है क्या? नहीं नहीं नो सर। नहीं है, तो मैं कुछ भी जीरो यहाँ पे भी नहीं बोल पाऊंगा, मैं पहले से भी नहीं बोल पाया था, अगर मैं डी पे आ भी गया, मैं डी पे देख के भी कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। समझ में आया? तो सर, स्टेप्स क्या क्या हुए? हाँ बोलो। सर आपने जब केसेस बताए थे जीरो फोर्स मेंबर जोड़ने के, तो इसमें एक केस वो भी आया था जिसमें दो फोर्स जीरो कर दिए थे सर। उसमें केस ये था कि एक जॉइंट में दो मेंबर है ऐसे, अब ये दो मेंबर को मैं चार तो कर सकता हूँ ना, मैं पूरा गेम को चार पे ही खेलूंगा, तो एक मैंने ऐसे बढ़ा दिया, एक मैंने ऐसे बढ़ा दिया, दो फोर्सेस को मैं चार फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, चार फोर्स में दो पेयर ऑफ कोलिनियर बन गए, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, खत्म। सर ऊपर दो से ज्यादा फोर्स वो पेयर हो रहे थे, इसलिए ऐसा नहीं किया। नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है।
बोलो जॉइंट सी को देखो, बताओ सी ए कितना सी बी कितना। जॉइंट सी को देखो, सी ए कितना सी बी कितना बताओ। 0। जीरो। सेम लॉजिक, क्या कर दिया, ये जो फोर्स था तो इसको ऐसे सोच लिया जीरो, इसको वैसे सोच लिया जीरो, दो पेयर खोलने बन गए, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, वही लॉजिक लगा दिया। गेम वही है हाँ यस सर। कि अगर जो भी सेट है उसमें से 4 फोर्स होना चाहिए, पहला 4 से ज्यादा फोर्स होने से ये रूल नहीं लगा पाएंगे पहला। दूसरा 4 फोर्स होने से सिर्फ नहीं चलेगा, उसमें 2 पेयर ऑफ कोलिनियर होना चाहिए। 4 फोर्स 2 पेयर ऑफ कोलिनियर, देन ओनली आई कैन मूव फ्रॉम हियर, अदरवाइज आई कैन नॉट मूव। ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। नहीं नहीं 4 ही होंगे, कम होने से ठीक। कोशिश करो। 2 पेयर ऑफ कोलिनियर मान लो 3 है, हम्म 3 में भी रूल लग सकता है, लेकिन बस 2 पेयर ऑफ कोलिनियर मैं कर सकता हूँ क्या, मान लो 0 मेंबर ऐड करके, जैसे मान लो यहाँ पे 2 थे तो 2 पे भी तो लगा दिया रूल, यस लेकिन क्यों लगा पाया, क्योंकि मैं 2 पेयर ऑफ कोलिनियर बना पाया। यस ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे जो फोर्स बोल रहा हूँ, फोर्स मतलब क्या, मेंबर भी एक फोर्स काउंट किया जाएगा, एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा है वो भी एक फोर्स है। अगर एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा है तो एक फोर्स है। मैं डी पे तो गलती कर दिया, जब मैं डी दिखा रहा था कहाँ गया, डी डी डी, यहाँ डी पे मुझे एक फोर्स और दिखाना चाहिए था, ये फोर्स कौन सा, पी, क्योंकि ये भी तो फोर्स है। जब मेंबर वाला एक फोर्स है तो पी भी तो एक फोर्स है। कितना फोर्स है बेटा, 4 नहीं, यहाँ पे 5 फोर्स है। डी पे 5 फोर्स है, 0 फोर्स को हटाने के बाद भी 5 फोर्स है, तो आई कैन नॉट कमेंट कि कौन सा 0 होगा। सोच पा रहे हो। यस सर जिसमें 0 फोर्स आ रहा है तो इसको कुछ ये अपन बोलेगा हटा बे। रहे हैं स्ट्रक्चर से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, है ना। कब मैंने कब कहा कि हटा दो, मैंने कब बोला, ये मेरे मुंह से सुने उसे से हटा दो, नहीं आपके मुंह से नहीं, बोलो तो मैं मैं बोल कब रहा बोला। हूँ, मैं बोल भगवान रहा की हूँ कसम तुम्हें देता हूँ, झूठ बोलोगे तो जवान छोटा हो जाएगा, को हटा दो। मैंने कहा नहीं कि सर, 0, मैं बोल रहा हूँ हाँ सर, आप नहीं, नहीं, मैं मैं बोल बोला रहा कि हूँ। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो, अरे तो दिल पे ले लिया बात को, रुक जा मैं समझा रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ मुझे एनालिसिस करना है तो मुझे 0 फोर्स मेंबर को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं 0 फोर्स मेंबर को आइडेंटिफाई कर दूं तो मेरा एनालिसिस हो जाएगा इजी, इसीलिए मैं 0 फोर्स मेंबर को पहले निकाल रहा हूँ। तुम्हारा दूसरा सवाल का मैं आंसर देता हूँ। कोई सर एक चीज बताइए, आप इंजीनियर हो या आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट। मैं कहूँगा सर मैं तो इंजीनियर हूँ। बोलेगा कि सर अगर आप इंजीनियर हो, आप ये बताओ आपको पहले से पता है एक मेंबर है जिसमें कोई फोर्स ही नहीं आएगा, तो उस मेंबर को दे क्यों रहे हो। उसका मैं 2 आंसर दूंगा। सर सर तुम जानते हेलो, आवाज नहीं आ रही सर, हो सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। ट्रायंगुलेशन फॉलो करते हैं। सर कुछ आवाज आवाज नहीं ही आई नहीं आ सर, रही सर कुछ सर। आवाज नहीं आई सर, कुछ आवाज नहीं आई फ्लक्चुएट हो गई सर। आपकी आवाज, अभी भी अभी ठीक नहीं आ रही है। टाइम काफी फ्लक्चुएट हो रही है सर, बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। क्या ओ बोलो। हाँ।
सर का मोबाइल हेलो, कोई सुन पा रहा है? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, अब ठीक है। अरे चलो, मतलब मैंने जो काम किया कुछ काम हो गया। तेरा हो गया सर अब तो। हाँ अबे पावर कट है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बे? यस सर, आ रहा है। सर आप मेरे में मार कर हाँ यूज कर रहे हो। दिख रहा है कुछ? यस सर, अब दिखने लगा। क्या दिखने लगा? सर ये आपने ये कर मैम दिया, बोल रही कितने आवाज आ रही है, कुछ कुछ दिख रहा आवाज आ रही है, कुछ दिख रहा है क्या? ओके, इसका मतलब तुम लोग को सब कुछ दिख रहा है। लेकिन आपने जो अब कुछ कुछ बोला दिखा? था ना, वो कुछ समझ नहीं आया क्या बोला था। भाई मैं क्या बता, मैं भी तो भूल गया ना मैं क्या टॉपिक में बात कर रहा था। सर मैं अभी बात हो रही थी जो मैंने बोला था ना, सर। आप मेंबर मेंबर हटाए। समझा रहे थे कि 0 मेंबर हो जाता है तो उसका प्रैक्टिकली क्यों हाँ हाँ यूज हाँ नहीं होता। हाँ 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 हाँ। तो पहला चीज ये था कि क्या तुम लोग सवाल क्या था, सवाल याद दिलाओ। मेरा सवाल सर यह था कि जब 0 मेंबर आ रहे हैं उनको हटा देंगे तो कोई इफेक्ट हाँ पड़ेगा पूरे सिस्टम पर है हाँ कि हाँ नहीं? हाँ। अच्छा अच्छा, दो, इसका दो आंसर है। पहला चीज, पहला सवाल, पहला आंसर ये होगा कि हम जीरो फोर्स मेंबर है तो हम आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं। तो जीरो फोर्स मेंबर का आइडेंटिफाई करने का लॉजिक ये है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मान लो पहले से कोई जीरो फोर्स मेंबर पता लग गया तो उसके लिए हमें एडिशनल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सेकंड सवाल ये होगा कि अगर मान लो एक इंजीनियर हो आप, और इंजीनियर होके आप ये बोल रहे हो कि जीरो फोर्स मेंबर है, तो आप स्ट्रक्चर में उसको रख ही क्यों रहे हो? जीरो फोर्स मेंबर है तो उसको रख क्यों नहीं रहे, उसको हटा क्यों नहीं रहे हो? इसका दो आंसर है। एडिशनल मेंबर विल गिव स्टेबिलिटी। फर्स्ट इज, एडिशनल मेंबर जो होगा वो ट्रस्ट में स्टेबिलिटी देगा। एडिशनल मेंबर्स विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ए ट्रस्ट। अगर एडिशनल मेंबर होगा तो वो ट्रस्ट में स्टेबिलिटी देगा। सेकंड आंसर इज मोर इंटरेस्टिंग। पर अब मान लो तुमने एक छत बनाया है और छत में तुमने एक ट्रस लगाया है। ठीक है, छत बनाए हो और छत में तुम ऐसा ट्रस लगाए हो। ठीक है, अब क्या हुआ, इस ट्रस के ऊपर वो तुम जानते हो वो एस्बेस्टस शीट होगा ऐसे। ठीक है, एस्बेस्टस शीट के कनेक्ट करने के लिए तुम यहाँ पे कोई एंगल वेंगल सेक्शन रखे होगे ऐसे, ऐसे कोई एंगल सेक्शन रहा होगा। ठीक है, ये एंगल रहा होगा या आई सेक्शन रहा होगा। इस ऊपर में एक ऐसे एंगल या आई सेक्शन रहा होगा। यहाँ पे ऐसे एंगल या आई सेक्शन ऐसे कुछ रहा होगा। ठीक है, अब मान लो पहले दिन क्या हुआ, तुमने ट्रस को बनाया, पहले दिन क्या हुआ, हवा इस तरफ से बह रहा है, हवा इस तरफ से बहना शुरू किया। जब हवा इस तरफ से बहना शुरू किया, तुमने क्या देखा कि ये मेंबर में जीरो फोर्स आया और मान लो ये मेंबर में जीरो फोर्स आया। कंफर्टेबल? तो तुम हो चालाक नहीं, तुम हो बनिया। जब तुम बनिया हो, तुमने अपना बनिया वाला बुद्धि लगाया। क्या कि सर ये जो दो मेंबर हम देख रहे हैं, बीडी और ये बीई काम का ही नहीं है, ये बीडी और ये बीई दोनों काम का नहीं है। तो तुम लोग क्या किए, रात को जाके ये दो बी डी को हटा दिए। तुम गए रात को बी डी को हटा दिए और रात को जाके क्या कर दिए, बीई को हटा दिए। और घर पे खुश होकर सो गए कि देखो मैंने ट्रस्ट बनाया, दो एक्स्ट्रा मेंबर थे जिसमें लोड आ ही नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। अब क्या हुआ, जब सुबह हुआ, जो हवा लेफ्ट से बह रहा था अब बहुत तेजी के साथ अब राइट से बहना शुरू किया।
क्या हुआ, जो हवा लेफ्ट से बह रहा था, मान लो सुबह रात को बह रहा था मान लो 20 किलोमीटर पर आवर में, अब जब तुम सुबह देखे मान लो ये 80 किलोमीटर पर आवर से बहना शुरू किया। ठीक है, अब क्या हुआ, तुमने तो 2 मेंबर हटा दिया था, अब पूरा का पूरा तुम नीचे सोए हुए हो बेटा, आराम से चटाई लगा के तुम आराम से सोए हुए हो। अब क्या हुआ, ये तुम्हारा पूरा सबसे ऊपर सिस्टम के ऊपर है, तुम हो बनिया, तुम सोए हुए हो। अब हवा आया, अब हवा आने से क्या होगा, हवा आने पे ये जो लोड लेने के लिए यहाँ पे ये मेंबर नहीं है, लोड लेने के लिए यहाँ पे ये मेंबर नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स किया तुम्हारे ऊपर। ठीक है, अगर पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स किया, जानते हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या मैं बताऊं तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा? शोक संदेश। नहीं बेटा, तुम जमीन में 2 फीट नीचे एक साथ तुम्हारा दोनों काम एक साथ भी हो गया, भगवान के पास भी चले गए, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, तुम 2 फीट नीचे ऑटोमेटिक चले गए। वेरी माय पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि जीरो फोर्स मेंबर है, तो जीरो फोर्स मेंबर फॉर द गिवन लोडिंग है। अगर लोडिंग चेंज होगा तो जो जीरो फोर्स मेंबर है हाँ भैया जल्दी आ जाओ ना, 1 घंटा तो हो गया, आप बोल रहे थे 20 मिनट 25 मिनट में आ जाओगे। ठीक है जल्दी आओ। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो तुम जो कह रहे हो जीरो फोर्स मेंबर है, देयर इज जीरो फोर्स मेंबर ओनली फॉर द गिवन लोडिंग। अगर लोडिंग चेंज हो गया, लोडिंग का डायरेक्शन चेंज हो गया, जैसे मैं बता रहा था सुबह एक टाइम एक साइड से हवा आ रहा था, शाम को दूसरी साइड से आ गया, उस केस में जो तुम जीरो फोर्स मेंबर कह रहे हो सकता है वो जीरो फोर्स ना होके वो लोड कैरिंग मेंबर बन जाए, और जो पहले लोड कैरिंग मेंबर था वो अब क्या बन जाए, जीरो फोर्स मेंबर। तो इसीलिए हम कहेंगे ट्रस में कोई जीरो फोर्स मेंबर परमानेंट नहीं है, इट इज जीरो फोर्स मेंबर ओनली फॉर द गिवन लोडिंग। जैसे मान लो ट्रेन है, ट्रेन में तुम जानते हो ब्रिज में 2-2 ट्रैक होते हैं, मान लो जब पहले ट्रैक में गाड़ी चला तो कुछ ट्रस के मेंबर में जीरो फोर्स आए थे, जब दूसरे ट्रैक में गाड़ी चलना शुरू हुआ तो जो पहले जीरो फोर्स मेंबर थे वो लोड कैरिंग मेंबर हो गए हैं, और जो पहले लोड कैरिंग मेंबर थे अब वो जीरो फोर्स मेंबर हो गए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मेंबर प्रोवाइड किया है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जब लोड अपना सेंस चेंज करता है तो बोलते हैं रिवर्सल ऑफ लोडिंग। क्या बोलते हैं उसको, रिवर्सल ऑफ लोडिंग। जब लोड अपना सेंस चेंज करता है उस केस में जो जीरो फोर्स मेंबर है वो लोड कैरिंग मेंबर भी बन सकते हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? क्लियर क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेंबर is a zero force member only for the given loading। एक मेंबर जीरो फोर्स मेंबर है ओनली फॉर द गिवन लोडिंग। इसका मतलब क्या है, इफ लोडिंग चेंजेस, अगर लोडिंग का सेंस चेंज हुआ तो जीरो फोर्स मेंबर भी लोड कैरिंग मेंबर बन सकता है। तो बोलो क्या तुम समझ पाए कि जीरो फोर्स मेंबर हम स्ट्रक्चर में क्यों रखते हैं, क्यों हम स्ट्रक्चर में जीरो फोर्स मेंबर रखते हैं? क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। तो क्यों रखते हैं, पहला है स्टेबिलिटी और दूसरा है जीरो फोर्स मेंबर एक गिवन लोडिंग के लिए जीरो फोर्स मेंबर है, लोड चेंज होने से वो फोर्स कैरिंग मेंबर ही बन सकता है। नेक्स्ट स्टेप्स इन कैलकुलेशन ऑफ सर ऊपर वाले जीरो, वो नंबर सर कितना, ऊपर नंबर ऑफ जीरो वाले फोर्स मेंबर कितना है बताओ? हाँ वही सर। नंबर 5 ऑफ जीरो फोर्स मेंबर कितना हुआ, ये हुआ 1 2
तीन, ये रहा चार, 3, 5। ये रहा 4, सर आवाज चली गई। ये रहा 5, कोई 4 बोल रहा था बेटा। सर 5। चलिए फिर से फिर से आवाज चलेगी सर। ठीक नहीं आ रही सर आपकी, आवाज आ रही है? बीच बीच में कट रही है बीच सर। बीच में कट जाती है सर। वॉइस नहीं आ रही सर। वीडियो तो आ रहा है सर। सर मार्कर लैग कर रहा है सर। आज अपन सब लोग एमआईटी से वालों को एक मेल करते हैं कि जूम पर उस मीट पर गूगल मीट पे क्लास लो। तो पहले गूगल मीटिंग की हुई थी क्लास में, देखना किसी दिन जो है, फिर बाद में जूम पे आया वो। जूम पर इसलिए आया क्योंकि वो बेसिक सेटिंग है ना, इसमें कुछ एडवांस की एक पर्सनल अलग अलग व्यक्ति को वो कर देते वो। अरे इसमें व्हाइट बोर्ड है ना, वो सर व्हाइट बोर्ड यूज करते थे। अच्छा, आवाज आ रही है अभी? यस सर। नेटवर्क में रेड का साइन बना रहा है। आवाज आ रही है? यस सर। शुरू करें? यस सर। क्या हो रहा है सर आज? आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर आ रही है, वीडियो भी आ रही है। कोई सर बोलना, कुछ बोलना। हेलो सर सर की सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो? हेलो, हमारी आवाज आ रही सर? अबे साले, आवाज ही नहीं आ रहा है। दोनों आ रहे सर, वीडियो ऑडियो दोनों आ रहे हैं। सर को अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अपना माइक सही करो। अपन अब तो सही हमारी है आवाज हमारा तुम्हें आ रही माइक। क्यों विष्णु? अरे आ रही। आ रही है। तो सर के पास जा रही होगी लेकिन सर सुन नहीं पा रहे, कुछ मिस्टेक है उसमें सर से नेटवर्क। पूछो ना, हाँ, चैट में पूछ। सर कुछ कर रहे हैं, मैं चैट नहीं देखते सर। हेलो? हेलो हेलो? हेलो। आवाज आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर,
यस सर, आ रही हाँ सर आपको आ रही ओ, अरे पूरा साफ साफ आ आपको रहा आ है, रही तो पूरा आ रहा पूरा साफ साफ आ रहा है। सही वीडियो है। दिख रहा है सबको, वीडियो एंड ऑडियो? यस सर। चलो, थोड़ा आज का तो दिन का थोड़ा सा तकलीफ है, वो थोड़ा सा मेरा फ्यूज उड़ गया है मेन बोर्ड का सर, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है, तो कल से कोई इशू नहीं रहेगा। ओके। ठीक है, चलो स्टेप 1, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। स्टेप 1, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है। स्टेप 2, स्टेप टू क्या करोगे? आइडेंटिफाई, स्टार्ट फ्रॉम एनी जॉइंट, कोई भी जॉइंट से शुरू कर सकते हो आज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है। द जीरो फोर्स मेंबर, एकदम से पूरी डाल लिखी है, कुछ नहीं दिख रहा। identify the zero force member at the joint। कुछ नहीं दिख रहा है? सर दिख दिख रहा रहा है है सर। है सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। वीडियो? यस सर। आ यस रही है। सर। तो शुरू करें? यस सर। तो तुम यस रेस्पॉन्ड सर। नहीं कर रहे हो। तो सर रिस्पॉन्स उधर सुनाई दिख नहीं रहा आ है रहा तो? होगा। यस सर। अच्छा, तो स्टार्ट फ्रॉम एनी जॉइंट एंड आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर एट द जॉइंट। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करोगे? मार्क द जीरो फोर्स मेंबर। नहीं दिख रहा मार्क सर। द जीरो फोर्स। सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? लिखते हुए नो नहीं दिख सर। रहा सर। लिखते हुए नहीं दिख रहा सर, पॉज हो गया सर। हाँ भैया, आ जाओ। हाँ, 47 फर्स्ट फ्लोर। अंधेरा तो मेरे ही घर पे ही है, दिख जाएगा। पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं है क्या सर? नहीं, सिर्फ मेरा ही गया है, बाकी सबका राइट है। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके। यस सर, चलते हुए। दिख रहा था सब कुछ? यस सर। अच्छा, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टार्ट फ्रॉम एनी जॉइंट, आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर एट द जॉइंट एंड मार्क द जीरो फोर्स मेंबर एज जीरो, जैसे मैंने किया था। ठीक है। देन स्टेप 3, मूव टू द नेक्स्ट नहीं दिख रहा सर। जॉइंट चलते नहीं हुए दिख नहीं रहा दिख सर। रहा। एंड चलते हुए नहीं डिटरमाइन। पढ़ कुछ और रहे नहीं हैं, दिख मुझे रहा कुछ सर। और करता रहा हम है। क्लास को यही एंड करते हैं। यस सर। यस सर, लेग जा रहा है वैसे। यही एंड कर दो सर।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या हो रहा है, एसी लगाने से एक ठीक हो जा रहा है। हाँ अभी आया था एसी लगाने से ठीक हो गया। कोई बात बात बिल्कुल नहीं रखा है। कॉलेज अच्छी हो गई। एसी लगाने से हो जाएगा भैया। हो जाता है। एक रूम में नहीं चल रहा है लेकिन एसी ऑन करने से उड़ जा रहा है। शॉर्ट हुआ है क्या कुछ? किसमें? जॉइंट तो नहीं होना चाहिए, देख लो चेक कर लो। अच्छा सुनो सुनो, जो कंप्रेसर को जो तार गया है ना उसमें जॉइंट है शायद, इसमें तो जॉइंट नहीं है। ये तो होगा ना, इसमें जॉइंट तो रहेगा। हाँ थोड़ा देख के हटाओ, शीशा है गिर जाएगा। ज्यादा लेट होगा जल्दी हो जाएगा। काम लेट होगा। चल जाता है लूंगा। अभी तो मैं मुझे थोड़ा सा काम है तो बात कर लूंगा, मैं सागर से बात कर लूंगा।
हेलो। हेलो। हाँ विष्णु सर कुछ बोल ही नहीं रहे। पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी देर से कल पढ़ा देना सर। सर सर म्यूट करके बोल रहे हैं कुछ। सर चले तो नहीं गए कहीं, वापस आ रहा है सर, देख ऊपर। बोलो बोलो, तो लेट हो गया, सॉरी। शुरू करते हैं। ओके सर। सब हो गए, चले गए? सब है, कोई नहीं भागा। कोई नहीं भागा, चलो। शुरू करें? यस सर। एक सेकंड है, एक सेकंड है, बस एक सेकंड। अभी जाके लगा दो, बस मैं बिना ऐसे सुनी। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? यस सर। आ रही सर आवाज। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा था? स्टार्ट, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, स्टार्ट फ्रॉम एनी जॉइंट, आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर एट द जॉइंट, मार्क द जीरो फोर्स एज जीरो। हाँ लगा दो, जाओ कल लगा देना, कल लगा देना। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट जॉइंट एंड डिटरमाइन जीरो फोर्स मेंबर, move to the next joint and determine zero force member by removing those members marked as zero। समझ में आया क्या इसका मतलब क्या है? स्टेप 3 सबको समझ में आया? स्टेप वन था सपोर्ट रिएक्शन निकालो। स्टेप 2, स्टार्ट फ्रॉम एनी जॉइंट, आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर एंड मार्क द जीरो फोर्स मेंबर एज जीरो। इसे मार्किंग कर देना जीरो, ठीक है। उसका स्टेप 3 क्या कहता है? जब तुम नेक्स्ट जॉइंट में जाओगे तो जो जीरो फोर्स मेंबर तुम मार्किंग कर चुके हो, उस जीरो फोर्स मेंबर को हटा के बाकी देखोगे कोई एडिशनल जीरो फोर्स मेंबर है कि नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर। क्लियर? अच्छा, अब बोलो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। व्हाट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 2? वन। क्या 1? तो सोच के बोल रहे। सर वो ऊपर वाली ज्वाइंट पे सर दोनों जीरो। क्या बोले? 3। बोलो। मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी। अब बताओ, हाउ मेनी जीरो फोर्स मेंबर आर देयर? 3। कोई एक ने बोला 3। सर 3। अच्छा 3। देखो कितनों को 2 दिख रहा है बताओ तो, कितनों को 2 जीरो फोर्स मेंबर दिख रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई 2 जीरो फोर्स मेंबर? ऊपर दिख रहा है सर 2 है सर, 2 ही है सर। नहीं 3 है आंसर तो भाई, बहुत ज्यादा है आंसर। तुम देख के अभी घबरा जाओगे, ठीक है। आंसर जो भी है वो तो अलग बात है, लेकिन अभी मेरा सवाल है कि तो 2 दिख रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई 2 आर देयर? ऊपर दिख रहा है सर 2 दिख रहा है सबको? 2 तो दिख रहा है सर। अब बस 2 दिख रहा है तो तीसरा देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, बस 2 दिखना चाहिए। कौन से जॉइंट से तुम 2 दिख गया बताओ तो? पहले सर सी को देखो। ए को सर। हाँ, ए नहीं रे बेटा, ए नहीं, पहले सी सी को सी। पहले सी को देखो। सर सी, हाँ सर सी। अच्छा देखो, और एक चीज मैं बताता हूँ। देखो, जब तुम्हें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, तुम क्या करना, जो फोर्स है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को तुम सपोर्ट तक एक्सटेंड कर देना।
क्या बोला? जब भी तुम्हें सपोर्ट डायरेक्शन निकालना है, अगर कोई फोर्स सपोर्ट के थ्रू पास कर सकता है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन को सपोर्ट तक एक्सटेंड कर देना। देखो कैसे एक्सटेंड कर रहा हूं, ये P है, इसका लाइन ऑफ एक्शन को मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं, फील करते रहना। जब मैं लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे आगे बढ़ा दूंगा तो P को तुम सोचना कि यहाँ लग रहा है। क्या बोला? P को यहाँ लग रहा है। तो सर ये सिर्फ इसके लिए लागू है, सबके लिए? सबके लिए बेटा। जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये P है, इसका अगर तुम लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा? इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये सपोर्ट के थ्रू पास नहीं कर रहा है। लेकिन तुम यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो P है, यहाँ पे जो P है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सपोर्ट के थ्रू पास कर रहा है। तुम क्या कह सकते हो सर, जो P को अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो ये सपोर्ट के थ्रू पास कर रहा है। जब भी ऐसा केस है, यहाँ पे सर पिछले क्वेश्चन में करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वो सपोर्ट के थ्रू पास ही नहीं कर रहा था, पास ही नहीं कर रहा। देखो वो तो मैं दिखाया ना तुम्हें सर यदि में जो जीरो निकला था ना अपना ये कौन जे वाला, तो वो सपोर्ट आई थोड़ी ना आई था, सपोर्ट थोड़ी ना था अरे ये तो। भाई तुम सुनते उनते कम हो, बहुत कम सुन के ज्यादा बोलते हो। मैं बोला अगर लाइन ऑफ एक्शन सपोर्ट के थ्रू पास कर रहा है तो तुम P को सपोर्ट तक सोच लेना कि सपोर्ट तक जा रहा है। मैं बोला कि हर जगह पे लगा दो। मैं बोला ये सपोर्ट है क्या तुम्हारा? तुम कह रहे हो कि P को यहाँ लगाओ तो जीरो नहीं होगा, तुम चालाकी यूज कर रहे हो। ये सपोर्ट है क्या? बताओ तो ये सपोर्ट है? ये मार्क जो करो ये सपोर्ट है क्या? नो। तो ध्यान से सुन लिया करो। अरे ऐसा नहीं होगा मैं कुछ बोल रहा हूँ गलत बोलूंगा, ठीक है? अगर मैंने रात को आधे नींद में पढ़ाऊंगा तो सही पढ़ाऊंगा बेटा, कॉन्सेप्ट गलत नहीं बोलूंगा। कैलकुलेशन गलत हो सकता है, वो अलग चीज है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। तो ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा फोर्स है, अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन सपोर्ट से पास कर रहा है तो तुम सपोर्ट तक उसको बढ़ा दो। तो तुम बढ़ा दो तो क्या होगा? देखो तुम्हें रिएक्शन निकालने में आसानी होगा। क्या उसका मतलब क्या है? अगर इसका मैं लाइन ऑफ एक्शन को से बढ़ा दूं तो ये P है, इसका दो कंपोनेंट होंगे। क्या? अगर मान लो ये एंगल थीटा, तो एक कंपोनेंट आएगा P cos थीटा, थीटा P sin थीटा, और ये आएगा P sin थीटा। ये आएगा P cos थीटा, ये आएगा P sin थीटा। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? यस अब सर। समझो बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये सपोर्ट है ऐसे, ये सपोर्ट है ऐसे, मैं 10 kg का इंसान नहीं, मैं 10 kg का तो हूं नहीं, मान लो मैं 90 kg का, मैं 90 kg का इंसान इस सपोर्ट में खड़ा हूं। बोलो ए सपोर्ट में कितना रिएक्शन आएगा? जीरो। रिएक्शन एट ए विल बी जीरो, रिएक्शन एट बी विल बी इक्वल 90। तो समझो ये जो P sin थीटा है, ये P sin थीटा कहाँ लग रहा है? दिस P sin थीटा इज एक्टिंग एट D। ये P sin थीटा इज एक्टिंग एट D। यही इस एक पावरफुल थ्योरम है निकालने का रिएक्शन। अगर कोई फोर्स सपोर्ट से पास कर रहा है, सपोर्ट को पास कर दो, फिर इस फोर्स को रिजोल्व कर दो, रिजोल्व करके तुम रिएक्शन निकाल सकते हो। कैसे? अगर P sin थीटा डाउनवर्ड है और ये लग रहा है कहाँ पे? D पे, तो पूरा का पूरा D ले लेगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ना? P कितना बताओ तो? sin थीटा। ये P sin थीटा डाउनवर्ड, तो ये P sin थीटा होगा क्या? अपवर्ड। यहां तक समझ पाए क्या? मतलब B पर कुछ नहीं होगा, अभी यहाँ रख दो पूरा, पूरा उठा के D पे रख देना। B पर लगाने का मतलब बराबर बात होगी वो तो। बराबर बात होगी, अगर सपोर्ट से पास कर रहा है तो बराबर बात है। यस सर। इसको मैं बहुत बार दिखाऊंगा, ये बहुत पावरफुल थ्योरम है। बहुत कम जन इसका यूज करना जानते हैं, वो यूज नहीं कर पाते, बहुत कम जन यूज करते हैं। तो उनको तो पता नहीं है तो वो यूज नहीं करते। तो एक पता लग गया तो बहुत जगह पे तुम यूज कर देते हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में ये थ्योरम को लगा देता हूँ और मुझे आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। तो ये हो गया P sin थीटा, समझ रहे हो? अच्छा, अगर पूरा का पूरा लोड मतलब P sin थीटा D पे आ गया तो यहाँ पे कोई वर्टिकल रिएक्शन नहीं आएगा, तो VA इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर तुम B पॉइंट में रिजोल्व करते तो तुम क्या कर, देखो मान लो ऐसे रिजोल्व करते तो तुम बोलते ये P cos थीटा है, ये P sin थीटा है, तुम पूरा का पूरा P sin थीटा A को दे देते, जो गलत हो जाता। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे पूरा का पूरा पी साइन थीटा डी को जाएगा, ए को कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मैंने बोला अगर किसी का लाइन ऑफ एक्शन सपोर्ट से पास कर रहा है, तुम सपोर्ट तक बढ़ा दो, तुम्हें रिएक्शन मिल जाएगा। अच्छा ओके सर, अब ये बताइए कि पी साइन थीटा तो बैलेंस हो गया, लेकिन जॉइंट डी पे एक फोर्स और भी तो है, पी कॉस थीटा। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? देखो बेटा, अगर तुम पी कॉस थीटा देखोगे, पी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा ना? डी जॉइंट पे मेंबर बैलेंस करेगा, क्योंकि ये पी कॉस थीटा राइट है तो मेंबर में लेफ्ट आएगा, और टेंशन आ गया तो ये भी टेंशन आ जाएगा, कितना ना पी कॉस थीटा। अगर ये पी कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये भी पी कॉस थीटा ही होगा। यहाँ तुम समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते। सर दोबारा समझा सर दीजिए। इसको थोड़ा समझ गया सर। मैंने क्या किया, पहले जो पी फोर्स था उसका लाइन ऑफ एक्शन को मैं आगे बढ़ा दिया। अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दूं तो वो डी से पास कर रहा है, सपोर्ट डी से, तो मैं क्या किया, पी का लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया, सपोर्ट डी से पास करवाया, तो दो कंपोनेंट आ गया, एक है पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम ऐसे सोचो, कि मान लो एक एडी बीम है, मान लो एडी बीम है, और इस एडी बीम में दिस इज ए, दिस इज डी, इस एडी बीम में मैं दो फोर्स दिखाता हूँ। कौन से दो फोर्स ना? डी पॉइंट में एक फोर्स है पी साइन थीटा, और डी पॉइंट में एक फोर्स है पी कॉस थीटा। तो बोलो डी पॉइंट में वर्टिकल रिएक्शन कितना होगा, ए पॉइंट में वर्टिकल रिएक्शन कितना होगा, ए पॉइंट में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना होगा? ये तीन वैल्यू मुझे बता दो। ए में तो पी cos थीटा ही होता है सर। ए पॉइंट में पी कॉस ए में थीटा तो होगा, पी cos थीटा ही हुआ है। वरना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। तो ये पी कॉस थीटा, तो ये पी कॉस थीटा, करेक्ट। अब वी ए कितना, वी डी कितना? अबे वी ए कितना, वी डी कितना? सर VD P sin थीटा और VA 0 वी डी इज इक्वल टू पी साइन थीटा एंड वी ए इज इक्वल टू कितना, 0। 0। तो वही चीज को मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये डी है, डी पॉइंट में दो फोर्स है, पी कॉस थीटा तो पी साइन थीटा। तो ये रिएक्शन कितना हो जाएगा? अगर पी साइन थीटा डाउनवर्ड तो यहाँ पे पी साइन थीटा अपवर्ड हो जाएगा। ये पी कॉस थीटा टुवर्ड्स में राइट, तो यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा पी कॉस थीटा टुवर्ड्स में लेफ्ट। पूरा का पूरा वर्टिकल ये ले लिया, तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर कैसे 0 सर कैसे? यहाँ पे 0 कैसे हुआ बताओ? यहाँ पे 0 बताओ, ये 0 कैसे हुआ? ठीक है सर, हाँ ठीक है ठीक है ना? मैं रिएक्शन निकाल रहा हूँ सपोर्ट पे। अगर पूरा का पूरा पी साइन थीटा सपोर्ट डी पे एक्ट कर गया तो कुछ भी फोर्स ए पे नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, 90 kg का इंसान यहाँ खड़ा है, पूरा का पूरा लोड इस सपोर्ट में जाएगा, इसमें कुछ नहीं जाएगा। इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? ठीक है, तो क्या तुम सपोर्ट रिएक्शन निकालना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या तुम सपोर्ट रिएक्शन निकालना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। समझ में सबको? अच्छा, अगर सपोर्ट रिएक्शन सबको समझ में आ गया देन ओनली यू कैन मूव फ्रॉम हियर, वरना तुम कुछ को अप्रोच ही नहीं कर पाओगे।
मान लो मैं शुरू करता हूँ, सीक्वेंस मेरा होगा, पहले मैं सी में आऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अब बताओ, हाँ बोलो बोलो बोलो। कोई डाउट या आगे बढ़ सकता हूँ? कोई डाउट नहीं है सर, बढ़ जाएगी। अच्छा, जॉइंट सी में आओ। जॉइंट सी में देख रहे हो दो फोर्स है, कौन सा? सी डी एंड सी बी। अगर इसको मैं 0 दिखा दूं और इसको मैं 0 दिखा दूं, क्या दो पेयर ऑफ कोलिनियर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे? यस सर। क्या दो पेयर ऑफ यस सर। कोलिनियर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे क्या? तो सी डी कितना होगा? 0 एंड सी बी कितना होगा? 0। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। क्लियर यस नॉट सर। क्लियर? यस सर। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट आई विल गो फॉर डी। जॉइंट डी में आते हैं। मैं कोई भी जा सकता हूँ, जरूरी नहीं डी में जाओ, क्योंकि मुझे ए पे देखना है, मैं देख सकते हो, तुम्हारा चॉइस है बेटा। तो तुम जॉइंट डी पे देखोगे तो जॉइंट डी में इस तरह से दिखेगा। ये है डी। डी पे तुम देख रहे हो एक फोर्स है पी। डी पे तुम देख रहे हो एक फोर्स है क्या? पी। कंफर्टेबल? अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर ये फोर्स पी है, ठीक है, तो मुझे क्या पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा दिखने की जरूरत है क्या? सर वर्टिकल ओरिएंटेशन करेंगे। जॉइंट डी में ऑलरेडी अगर पी फोर्स दिखा रहा हूं तो पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा दिखाने की जरूरत है क्या? नो सर। नो। वेरी नो गुड। सर। नो सर। अच्छा, एक फोर्स और है एफ डी बी। एक फोर्स और है एफ डी बी। ये है एफ डी बी। एक फोर्स और है एफ डी ए। एक फोर्स और है एफ डी है। देखना, क्या मैं डी पॉइंट में जो फोर्सेस सब दिखा दिया क्या? डी पॉइंट में ऑल फोर्सेस दिखा दिया क्या? क्या मैंने पी दिखा दिया, एफ डी बी दिखा दिया, एफ डी ए दिखा दिया? एनी डाउट आस्क मी नाउ। मैं पी साइन थीटा पी कॉस थीटा इसलिए नहीं दिखाया कि मैं पी दिखा रहा हूँ। यस सर। समझ क्लियर? आ गया। यस सर। अच्छा, आप बताओ यहाँ पे कितने पेयर ऑफ कोलिनियर है? सर एक ही है, उसमें 0 बढ़ा देंगे इधर। तो दो पेयर कोलिनियर बन जाएगा क्या? यस सर। अगर राइट दो सर। पेयर कोलिनियर बन गया तो एफ डी बी कितना होगा? एफ डी बी वुड बी इक्वल टू पी एंड एफ डी ए कितना होगा? या एफ डी ए वुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर जॉइंट डी पे जाऊं तो ये होगा, बोलो। सर उसका पी का कंपोनेंट नहीं गया सर, डी 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 की साइड। बेटा बताओ, अगर मैं कंपोनेंट लिया ऐसे ऐसे और यहाँ पे पी भी दिखाया, फिजिक्स तो पढ़े ही होगे रे बेटा। मान लो ये एंगल थीटा है, मैंने पी कॉस थीटा दिखाया, पी साइन थीटा दिखाया और पी दिखाया। बोलो टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होंगे? ए बी डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना हुआ? पी होगा। कितना हुआ? पी हुआ या 2p हुआ? पी। बेटा पी कॉस थीटा और 2p पी साइन थीटा का रिजल्टेंट कितना होता है रे बेटा? पी। हाँ, तो कितना तुम दिखाए हो? पी अगर तुम पी कॉस थीटा साइन थीटा का रिजल्टेंट पी है, ऑलरेडी पहले से पी दिखा रहे हो, कितना दिखा दोगे? 2p। 2p। वही होता है। अगर तुम पी दिखा रहे हो तो कंपोनेंट क्यों दिखाओगे? आइदर कंपोनेंट दिखाओ या पी दिखाओ। उसी पी के दो कंपोनेंट लिए, तो आपने क्या किया, दो कंपोनेंट लिए, उसी का फिर पी कर दिया, पी उसी पी से वो दो कंपोनेंट किए थे। हाँ, तो तुम्हारे पास चॉइस है ना कि आइदर तुम पी को दिखाओ या दोनों कंपोनेंट को दिखाओ। दोनों कंपोनेंट कंपोनेंट दिखाएंगे तो पी को हटा दो आप, हटा दो, कोई भी तो फिर चलेगा। दोबारा पी का यूज क्यों दोनों करना है? डी बी इक्वल टू पी। कंपोनेंट अच्छा, नहीं ठीक है। दिखाएंगे तो सर बी डी पी साइन थीटा कैसे हो जाएगा? कौन सही सा बात। कौन सा कौन सा बी डी को मैं कंपोनेंट नहीं पी साइन दिखाएंगे थीटा तो बी डी पी साइन थीटा। अबे बीडी को पी साइन थीटा कब बोला हूँ बे? बीडी को तो पी बोल रहा हूँ मैं। तो वही पी क्यों बोला, यही तो डाउट है, क्योंकि जो उसके से दो ठीक है रे। कंपोनेंट ले लिए थे बी डी सर, रिएक्शन। जैसे पी को दो भागों में तोड़ चुके थे, पी तो गया गायब हो गया। अब उसके जो दो अच्छा रुक कंपोनेंट है। जा, एक सेकंड। हाँ सर, हेलो।
एक सेकंड, तुम लोग समझ रहे हो ना क्या लॉजिक दे रहे हो? तुम्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा तुम लॉजिक क्या दे रहे हो। हम ठीक है, बोलते रहे सर, तो हाँ ये बोल हाँ रहे हैं। सर, हाँ सर बताइए। मैं रूम में हूँ, हाँ फ्लैट में हूँ, हाँ। रिकॉर्डिंग खत्म हो गया मेरा, 7 बजे खत्म कर दिया था। मैं जा रहा हूँ ना, मैं बस 10 मिनट में जा रहा हूँ, खाना नहीं खाया हूँ, जा रहा हूँ 10 मिनट में, मतलब गेस्ट हाउस आ रहा हूँ। हाँ अच्छा, क्या हम बात कर रहे थे? हम कुछ बात कर रहे थे, पी के हम बारे बात में क्या बात कर हो रहे रही थे? थी, पी जैसे पी फंस रहा था। हाँ अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो कि सर पी को एक बार तोड़ दिए अब पी को हटा दो, तो पी को कभी जोड़ नहीं सकते, ये तो बोल रहे हो? जोड़ तो सकते हो लेकिन वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर पी cos थीटा और पी sin थीटा। जोड़ सकते हैं तो और मैं जोड़ तो सकते हैं, लेकिन सर दो जगह तो नहीं ले सकते। अब एक दो पी से जगह आपने नहीं ले सकते। आपने क्या किया, एक पी को 2 भागों में तोड़ा, उसी दो से जगह नहीं, या तो तुम जोड़ दो हाँ, तो तुम लोग या तो सर कहाँ से तोड़ दो कॉन्सेप्ट या तो लाते हो तोड़ो मत। अच्छा तोड़ो या तोड़ो मत, अच्छा ठीक है बेटा, मेरे से गलती हो गया, इतना ये कॉन्सेप्ट मैं कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं था। मैं जॉइंट बी में आ जाता हूँ, ठीक है, मैं जॉइंट बी में आ जाता हूँ, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट तो मैं जानता नहीं था जो कॉन्सेप्ट तुम मुझे बता रहे हो। तो मैं क्या किया, तुम्हारा बात डरते हुए तुम्हारे बातों से मैं जॉइंट बी पे आ गया। अब तुम जॉइंट बी पे आओ, अगर मैं गलत हूं तो जॉइंट बी में गलत प्रूव हो जाऊंगा। जॉइंट बी पे आया, जॉइंट बी पे पी फोर्स है क्या, इस पी को तो ले सकता हूं मैं, इसको तो मैंने नहीं तोड़ा था। फिर उसी पी पे तो आप चलो आगे मैं, ले गए थे सर। अच्छा ठीक है, चलो जॉइंट बी को भी नहीं लेता। चलो जॉइंट बी में फिर पाप हो रहा है, तो पी को आप पहले लिए थे। मैं जॉइंट ए तो ले सकता हूँ ना, ए को। यस सर। अच्छा फाइनली बच गया, मैं जॉइंट ए को ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जॉइंट ए को लूंगा तो कहाँ गया रे मेरा जॉइंट ए, ये रहा जॉइंट ए। अगर मैं जॉइंट ए को लूंगा तो जॉइंट ए में मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, दिस इज जॉइंट ए। जॉइंट ए में वर्टिकल फोर्स है 0, चलेगा? यस सर। जॉइंट ए में ये जो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स बताओ तो? ये होगा पी कॉस थीटा, चलेगा? यस सर। अच्छा यहाँ पे एक फोर्स होगा एफ ए डी, चलेगा? यस सर। अच्छा कितने फोर्सेस है? अच्छा एक चीज, एक फोर्स और भी होंगे, एफ ए बी भी एक होगा ना, ये 0 है, और मैं दिखाता हूँ एफ ए बी, इस डायरेक्शन में एफ ए बी दिखा देता हूँ, चलेगा? एफ ए बी को दिखाना। सर उसी एफ बी के कारण तो वो 0 है, कौन सा 0 है बेटा? रिएक्शन बी। हाँ एफ मैं रिएक्शन को 0 दिखाया, एफ ए बी को तो दिखाऊंगा ना, वो 0 होगा बाद में हम देखेंगे ना उसको। यस यस अभी तो एफ ए बी दिखा सकता हूँ। अच्छा बताओ, क्या 2 पेयर ऑफ कोलिनियर फोर्सेस हैं? यस सर। अगर 2 पेयर ऑफ कोलिनियर फोर्सेस है तो एफ ए बी कितना होगा बताओ? हाउ मच इज एफ ए बी? 0 0। हाउ मच इज एफ ए डी? ए डी कितना होगा? पी cos क्या थीटा। एफ ए डी हो जाएगा पी कॉस थीटा, हाँ या ना? माइनस। यस सर। माइनस का होगा बेटा? यस सर। एफ ए डी नहीं नहीं सर, इज प्लस इक्वल ही टू, है। हाँ इसका डायरेक्शन तो सेम दिखाया हूँ, तो पी कॉस थीटा होगा। अरे इसको मैं 0 मार्किंग कर दिया, वही गलत कर दिया, ये 0 नहीं होगा ना, 0 कैसे होगा? तो अगर ये बात सच है तो मैं क्या देख रहा हूँ, एफ ए बी कितना होगा, या एफ ए बी तुम्हारा 0 होगा, और ये वैल्यू कितना आएगा, टेंसाइल पी कॉस थीटा, यहाँ तक चलेगा रे? यस सर। अच्छा यही चीज को मैं डी से देख रहा था, तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? मैं डी जॉइंट में जब आया, जो तुम पी कॉस थीटा और 0 बोल रहे हो, मैं वही डी पे देख रहा था। देखो कैसे देखा डी पॉइंट में, अगर मैं सी पे ना देखे इसी को डी में देख रहा हूँ, तो कहाँ गलत हूँ मुझे बताना। मैं क्या किया, एक फोर्स ले लिया ऐसे, ये हो गया गलत पी, है सर। क्या देख रहा हूँ? पी। आगे बढ़ जाऊं? अब कुछ बोलोगे? यस सर। यस सर। मैं इस जगह पे एक फोर्स दिखाया P, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एक फोर्स है एफ डी ए,
ये है एफ डी ए जो मुझे निकालना है। तुम पहले से पी कॉस थीटा मिला है तुम्हें, ठीक है, तो मुझे एफ डी ए निकालना है। और मैं फोर्स दिखा रहा हूँ एफ डी बी, मैं दिखा रहा हूँ एफ डी बी, मैं दिखा रहा हूँ एफ डी बी। मैं इक्विलिब्रियम कर रहा हूँ, कितना 1 2 3 फोर्स है, मैं चौथा फोर्स जोड़ दिया, चौथा फोर्स जोड़ दिया, ये चौथा फोर्स, ये 0। देखो क्या एफ डी बी इज इक्वल टू पी लिख सकता हूँ एंड एफ डी ए इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? चलेगा? यस सर। अबे गधे जल्दी बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा गलती सर है। जब इट इज ब्लंडर नंबर 1, जब अपन नंबर 1 ब्लंडर। जब पी की कंपोनेंट कर चुके हैं अपन, ना कंपोनेंट ओपन कुछ नहीं। बेटा बताओ क्या ये फोर्स डी पे है क्या? तुम जो पी दिखा रहे हो क्या ये पी फोर्स डी पे है क्या? तुम देख रहे हो डी पॉइंट में सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा बताओ तो? रुको रुको, चपड़ चपड़ मत करो। डी पॉइंट में एक ही फोर्स है, कौन बताओ तो? पी साइन थीटा। डी पॉइंट में बस एक ही फोर्स है, कौन बताओ तो? पी साइन थीटा। ये पी जो तुम दिखा रहे हो, ये पी तो डी पे था ही नहीं। ये पी को तुमने ट्रांसमिट किया था रिएक्शंस को निकालने के लिए। तो बच्चा क्या करता है, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ कर देता है। इसलिए मैं पहले किया एक बार, मैं ये गलत नहीं है कि पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा का जगह पी दिखा दिया, इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं ये बोलना था कि सर आप जो पी दिखा रहे हो पी तो है ही नहीं, वहां में तो एक ही फोर्स है। वो फोर्स कौन है? पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा कहाँ है आपका? पी कॉस थीटा तो है ही नहीं आपका। पी कॉस थीटा कहाँ पे है? आपके सपोर्ट ए में पी कॉस थीटा दिखाए हो, तो सपोर्ट ए में पी कॉस थीटा है, सपोर्ट बी में पी साइन थीटा है। अगर आप ऐसे दिखा रहे हो, इट इज मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। वो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं, यू कैन नॉट ट्रांसमिट ए लोड। मैं याद करो चैप्टर 1 में बता रहा था, तुम लोड का सिर्फ इफेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर क्या? रुको 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 रुको, चपड़ चपड़ नहीं। तो मैंने क्या किया, रुको रुको, चपड़ चपड़ नहीं। मैंने इफेक्ट को ट्रांसफर किया क्या निकालने के लिए? सपोर्ट रिएक्शंस को निकालने के लिए। एक बार सपोर्ट रिएक्शन निकल गया, पी साइन थीटा निकल गया, पी कॉस थीटा निकल गया। अब तुम जब जॉइंट इक्विलिब्रियम करोगे तो जो फोर्स सपोर्ट में है या दो फोर्स जॉइंट में है, तुम उसी को लेके इक्विलिब्रियम करोगे। मैं रिपीट करता हूं, एक बार तुमने फोर्स को ट्रांसमिट किया, तुमने सपोर्ट रिएक्शन निकाल दिया, उसके बाद तुम जो भी फोर्स निकालने जाओगे, तुम और ट्रांसमिटेड फोर्स नहीं लोगे, जो रिएक्शन निकला वो एक्चुअल रिएक्शन है, वो रिएक्शन को लेके दिखाओगे। मतलब डी को तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना है। देखो डी कैसे दिखाओगे, ये बहुत बड़ा गलती है, ये बहुत कॉमन गलती भी है। तुम दिखाओगे एफ डी ए, तुम्हें निकालना है, ये तुम्हारा क्या दिखाओगे? एफ डी बी, शायद ये डी बी है, तो नाम चेक कर देना, डी बी ए, दिस इज थीटा, तो दिस पार्ट इज थीटा। बोलो तो यहाँ पे कौन सा फोर्स दिखाऊंगा डी पे, इसको छोड़ के क्या दिखाऊंगा? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। डी पर कौन सा? पी साइन थीटा। पी साइन थीटा अपवर्ड, पी साइन थीटा अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। पी साइन थीटा अपवर्ड। क्लियर ऑल ऑफ यू? देखो दिस इज पी साइन थीटा अपवर्ड। अब तुम निकालो, तुम्हारा वही आंसर आएगा। देखो कैसे? तुमको सर समेशन फोर्स वर्टिकल इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या आएगा ना? एफ डी बी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो एफ डी बी कितना आ जाएगा? माइनस पी। माइनस पी मतलब पी कॉम्प्रेसिव। तुम डायरेक्टली देखो रे बेटा, इस जॉइंट को देखो, अगर इस जॉइंट को देखोगे, ये पी टुवर्ड्स द जॉइंट है। इक्विलिब्रियम के लिए भी ये पी टुवर्ड्स द जॉइंट ही आना चाहिए। टुवर्ड्स द जॉइंट मतलब कॉम्प्रेशन, तुम जो निकाल रहे हो वो मैच कर रहा है। उसके बाद एफ डी हम पहले से भी निकाले थे, अब फिर से निकालते हैं। देखो फोर्स हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, राइट नहीं लेफ्ट पॉजिटिव मान के लिखता हूँ, लेफ्ट पॉजिटिव। तो क्या लिखूंगा ना? एफ डी बी कॉस थीटा प्लस एफ डी ए इज इक्वल टू 0।
तो एफ डी ए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ डी बी कितना, माइनस पी इंटू कॉस थीटा, तो कितना आएगा पी कॉस थीटा। पॉजिटिव मतलब क्या, टेंशन, ये रहा देखो मैं निकाला था पी कॉस थीटा टेंसाइल। फील कर पाए? जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आ पाया। अरे यार कहाँ फिर दिक्कत हो गया, कहाँ दिक्कत हो गया थोड़ा सा धीरे धीरे करते चलो सर, पढ़े नीचे 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 सर, इधर तो क्लियर है सर। जॉइंट डी में कौन सा फोर्स दिखाना है वही गलती करोगे। जॉइंट डी में तुम पी दिखाओगे या पी साइन थीटा दिखाओगे, इसी में ही गलती है बता, और कुछ में कोई गलती नहीं है। अगर तुम ये समझ गए तो आराम से कर दोगे। एक काम करता हूँ मैं यही एंड करता हूँ, ठीक है। तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करना एक बार। मैं आंसर तो दे दिया हूँ, आंसर है 3, आंसर है 3। वो 3 फोर को मैं दिखा चुका हूँ, तुम खुद से एक बार ट्राई करना। और मैं जो गलती बोल रहा हूँ तुम करोगे, वो गलती को सोचना मैं किसको गलत बोल रहा हूँ, क्या गलती है इसमें ये पी को दिखाने में, ये तो सोचना। देन विल डिस्कस फ्रॉम योर टुमारो, ठीक है। यस सर। तो आंसर इज 3। यस सर। जो 3 मार्किंग किया हूँ वही 3 है। कैसे क्या हुआ तो मेरे को सोचना, विल डिस्कस। मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ इससे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये मान लो जो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। तो अगर तुम ये बना दोगे तो गेट का क्वेश्चन बना पाओगे। तो वो ट्राई करना, जब आप फंसोगे मुझे बताना। विल डिस्कस फ्रॉम योर टुमारो। सर कल कितने बजे? 5 बजे, टुमारो 5 o'clock, ठीक है। गुड चलो नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।